सो वेलकम टू क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर टिश्यू जो कि थर्ड चैप्टर है। आज हम चैप्टर एक स्टार्ट करते हैं टिश्यू चैप्टर। इसमें सेल से पहले से रिलेट करते हैं। आपने सेल पढ़ा होगा। सेल क्या होता है? हमारी बिल्डिंग ब्लॉक होता है बॉडी का। बिल्डिंग ब्लॉक होता है, सबसे छोटी इकाई होती है, उसी से हमारी बॉडी बनती है। एक सेल करके बॉडी बनती है। तो सबसे पहले बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? सेल। फिर जब बहुत सारे सेल मिल जाते हैं तो सेम टाइप के बहुत सारे सेल मिल जाते हैं और फंक्शन करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें टिश्यू कहते हैं। अब ये टिश्यू क्या बनाएंगे आगे जाके? ये टिश्यू क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे। तब बहुत सारे टिश्यू मिल जाएंगे एक साथ तो ऑर्गन बनाएंगे। आपने पढ़ा होगा। और आगे देख लेते हैं। इसके बाद ऑर्गेनिज्म से बनेगा, ठीक है। इसके बाद बॉडी बन जाएगी। ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बनेगा। ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, मतलब बॉडी बन जाएगी, पूरी कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें क्या पढ़ना है? सेल आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसके बाद टिश्यू में पढ़ना है। टिश्यू ये तो टिश्यू क्या है? जब सेम टाइप ऑफ सेल यहाँ के, ठीक है, मान लो यहाँ के ले रहे हैं, तो यहीं के ही सेम टाइप ऑफ सेल हो और फंक्शन कर रहे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। टिश्यू की डिफिनेशन क्या हो सकती है? कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल। एक सेल था, जब सेम टाइप ऑफ सेल कलेक्ट हो जाते हैं और फंक्शन करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। और एक जगह की होनी चाहिए। मान लीजिए यहाँ के सेल है तो यहाँ के हो, ठीक है। बाल के सेल हो तो बाल के टिश्यू बनेंगे, ठीक है। ब्लड है, ठीक है, ब्लड भी टिश्यू, मान लीजिए आप, टिश्यू ही है। अब इसके टाइप कौन कौन से हैं? इसके हम टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। और 11 चीज आगे पढ़ेंगे। टाइप 2 है, प्लांट टिश्यू होते हैं, एनिमल टिश्यू होते हैं। जिसका चार्ट बना लेते हैं, पूरा चार्ट से इसे समझते हैं। हम पार्ट देख लेते हैं। हम प्लांट टिश्यू होता है और एनिमल टिश्यू होता है। 2 टिश्यू होते हैं। पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्लांट टिश्यू, ठीक है। प्लांट टिश्यू मेरिस्मेटिक। प्लांट टिश्यू के 2 पार्ट हो गए, मेरिस्मेटिक और परमानेंट। परमानेंट के तो कौन से 2 पार्ट हो गए? सिंपल और कॉम्प्लेक्स। और मेरिस्मेटिक के एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। इसे एक एक करके समझते हैं। अब मेरिस्मेटिक क्या होता है? जब प्लांट की ग्रोथ चल रही होती है, ग्रोथ चल रही होती है तो मतलब चल रही होती है तो उसे क्या कहते हैं? मेरिस्मेटिक उस समय कहते हैं उसे। और परमानेंट मतलब रुक गई है, कंप्लीट हो गई है ग्रोथ उसकी, तो परमानेंट कहेंगे उसे। ग्रोथ कंप्लीट हो गई है तो उसे परमानेंट कहेंगे। सिंपल है। इसमें ग्रोथ चल रही है अभी इसकी, मतलब बढ़ रहा है, और इसमें ग्रोथ कंप्लीट हो गई है। अब इसके 2 पार्ट देख लेते हैं कौन कौन से। एपिकल है, लेटरल है और इंटरकैलरी। एपिकल क्या है? मतलब कि जो फुनगी होती है, एक तरह से मान लीजिए जो पत्ती मान लीजिए, या फिर जहाँ पर पेड़ सबसे ऊपर होता है, ठीक है, वहाँ से पेड़ इंक्रीज हो रहा है, मतलब और अभी बढ़ रहा है ना वहाँ से, तो उसे एपिक्स कहते हैं, एपिकल कहते हैं, उसे एपिकल कहते हैं। वहाँ से अभी पेड़ और बढ़ेगा। इसमें ये अभी हाइट इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें हाइट इंक्रीज होती रहेगी और प्लांट का सबसे ऊपरी भाग, मतलब जो नोक होगी, मतलब एंड होगा, टॉप होगा, वही भी इंक्रीज हो रहा है, तो उसे एपिकल कहेंगे। और लेटरल किसे कहेंगे? प्लांट के साइड, ये ऊपर मौजूद होता है, मतलब टॉप में मौजूद होता है। ये कहाँ होता है? ये टिश्यू कहाँ होता है? लेटरल टिश्यू साइड में, यहाँ साइड में होता है, यहाँ प्लांट के साइड में। अब ये क्या करता है? ये मोटाई बढ़ाता है, मतलब प्लांट को और चौड़ा करता है। लेटरल टिश्यू का काम चौड़ा करना होता है, ठीक है, प्लांट को और बढ़ा देना उसका वॉल्यूम। और इंटरकैलरी क्या होगा? एक इंटरकैलरी से एक एग्जांपल लेते हैं पहले। मान लीजिए बम्बू की स्टेम है, ठीक है, यहाँ पर उसके नोड होते हैं, ठीक है, नोड। इंटरसेलुलर क्या करता है? इंटरकैलरी क्या करता है कि जो इस नोड और इस नोड की इसे हम एंटी नोड कहेंगे। इसके बीच की स्पेस एंटी नोड कहलाता है। इस एंटी नोड को बढ़ाते हैं। अभी इतना है तो इसे और ऊपर करेंगे और ये यहाँ पर एनोड हो जाएगा, एक यहाँ पर एनोड हो जाएगा। इसको बढ़ाते हैं। ये इंटरकैलरी का काम होता है।
लेटरल में क्या होता है, उसकी चौड़ाई बढ़ाता है, ठीक है। ये क्या होता है, इसके टॉप में होता है और पेड़ को इंक्रीज करता है। अब आ जाते हैं परमानेंट टिश्यू में, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में क्या होता है, जब सेम टाइप ऑफ टिश्यू से बने होते हैं, ये सेम टाइप ऑफ सेल से बना होता है। सिंपल जो होता है, परमानेंट का जो सिंपल होता है और कॉम्प्लेक्स होता है, ये सेम टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं इसके टिश्यू, और ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से होते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होते हैं। अब हमने इतना तो देख लिया, अभी इसका भी पार्ट देख लेते हैं, इसके भी पार्ट हैं और इसके भी पार्ट हैं, अभी मैं आगे आपको बताता हूँ। सो परमानेंट टिश्यू कौन कौन से होते हैं, एक सिंपल हुआ था, एक कॉम्प्लेक्स हुआ था। अब सिंपल में देख लेते हैं, सिंपल में कौन कौन से, पैरेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है और कॉलेन्काइमा है। और कॉम्प्लेक्स में कौन से हैं, फोलेन्काइमा और जाइलम, फोलेन है, ठीक है, और जाइलम है, दो हो गए। अब इसे एक एक करके समझते हैं। पैरेन्काइमा को, पैरेन्काइमा लिविंग सेल होते हैं, इसमें लाइफ सेल होते हैं, मतलब लिविंग सेल होते हैं। अब इसका काम क्या होता है पैरेन्काइमा का, पैरेन्काइमा का काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट देना और फूड स्टोर करके रखना। दो, मैकेनिकल सपोर्ट और फूड स्टोर करके रखना। और इसमें क्या और इसके क्या फंक्शन होता है, ये कैसे इसके सेल होते हैं, ठीक है। तो जो इसके सेल होते हैं वो लूजली होते हैं और स्पेस जो होता है सेल के बीच में वो दूर दूर होता है, इतना दूर स्पेस है, ठीक है। ये टिश्यू बना रहा है, ठीक है, ये टिश्यू बना रहा है, तो इसके सेल के बीच में स्पेस है, ये पैरेन्काइमा बताता है, ठीक है। पैरेन्काइमा क्या है, ये एक लिविंग सेल है। वर्क क्या है, ये मैकेनिकल सपोर्ट करता है और क्या करता है, फूड स्टोर करके रखता है, जो भी फूड बनता है वो स्टोर करके रखता है, पैरेन्काइमा। और लूजली हेल्ड होता है, स्पेस होता है इनके बीच में। अब ये चीज़ कंप्लीट हो गई, अब आते हैं हमें अपने स्केलेन्काइमा में। सो स्केलेन्काइमा कैसा होता है ये देखते हैं। ये डेड सेल से बना होता है, ये डेड सेल से बना होता है। अब इसमें क्या होता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है ये भी देखते हैं। पहले ये कैसा होता है, ठीक है, ये देखते हैं। ये इसकी जो मोटाई होती है, थिकनेस होती है, इसमें ज़्यादा होती है, स्केलेन्काइमा में थिकनेस ज़्यादा होती है। इसके सेल कैसे होते हैं, लॉन्ग और नैरो होते हैं, लॉन्ग है और पतले हैं, नैरो हैं, ऐसे सेल होते हैं इसके। ज़रूरी नहीं लेते होंगे पर ऐसे सेल होते हैं, लॉन्ग होते हैं और नैरो होते हैं। और इसमें न्यूक्लियस भी होंगे, वो तो आप सेल में न्यूक्लियस होते हैं वो आप जानते ही हैं। तो स्केलेन्काइमा का क्या होगा, वो डेड सेल से बना होता है और लॉन्ग और नैरो सेल होते हैं। और ये क्या काम करता है, ये मजबूती देता है, मतलब हार्डनेस देता है, पेड़ को, ट्री को हार्डनेस देता है। अब इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि कोकोनट के ऊपरी भाग जो होता है जिसे हम फोड़ते हैं वो कितना मजबूत होता है, कितना हार्ड होता है। तो जो उसका फ्रूट होता है उसे हार्डनेस देता है, वर्क हार्डनेस देता है और डेड सेल से बना होता है। ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं कॉलेन्काइमा में। कॉलेन्काइमा अब ये क्या काम करता है, ये भी मैकेनिकल सपोर्ट देता है सेल को। टिश्यू जब बनाता है तो मैकेनिकल सपोर्ट देता है और क्या काम करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को, जो ट्री होते हैं जो झुक जाते हैं इधर उधर से, उसे फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आप एक लीफ ले लीजिए, लीफ के थोड़ा आगे से, मतलब स्टेम के जहाँ से बर्ड से जहाँ से वो जुड़ी है उसके आगे से तोड़ेंगे, बहुत दिक्कत होती है तोड़ने में, क्योंकि वो एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है। क्या ये कॉलेन्काइमा में क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अब इसके सेल देखते हैं कैसे होते हैं। अब ये क्या होता है, जो कॉर्नर होते हैं, जो इनके कॉर्नर है, मान लीजिए टिश्यू है, कोई प्लांट का पार्ट है, इनके जो कॉर्नर है यहाँ पर ये थिक होता है, यहाँ पर ये ठीक होता है। कौन है, कॉलेन्काइमा यहाँ पर ठीक होता है, मतलब मोटा होता है हल्का, ऐसे तो आता है ऐसे, पर यहाँ पर ठीक हो जाता है, यहाँ पर ठीक हो जाता है। और इसका क्या है, जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो पैरेन्काइमा के मुकाबले थोड़ा इसमें ज़्यादा होता है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा था, स्पेस बहुत ज़्यादा था, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब थोड़ा इसमें कम होता है।
तो जो टिश्यू के बीच में स्पेस होगा वो थोड़ा बहुत कम होगा, पैरेन्काइमा में बहुत ज़्यादा होता है और इसमें थोड़ा सा कम होगा। अच्छा नहीं बन रहा है, उल्टा आता है, ठीक है। उसके किसके पैरेन्काइमा के मुकाबले इसमें थोड़ा कम होगा, लिटिल होगा, क्या, इंटरसेलुलर स्पेस, इसीलिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ पाती है और मैकेनिकल सपोर्ट करता है कोलेनकाइमा। ये चीज़ हमने देख ली। और पैरेन्काइमा की दो चीज़ और है, वो हम देखते हैं अभी। अब कौन से, कोलेनकाइमा और एरियनकाइमा। अब ये काम होते हैं, लीव्स देखिए जो ग्रीन होते हैं वहाँ पर ये कोलेनकाइमा प्रेजेंट होता है, वहाँ पर कोलेनकाइमा प्रेजेंट होता है। लीव्स क्लोरो, ठीक है, क्लोरोफिल आपने नाम सुना होगा, तो क्लोरेनकाइमा सो ग्रीन में प्रेजेंट होगा, ग्रीन लीव्स में। तो वो जहाँ पर ग्रीन होता है लीव्स वहाँ पर क्लोरेनकाइमा प्रेजेंट होता है। और जहाँ पर एयर होती है, एरेनकाइमा, जहाँ पर एयर होती है तो वहाँ पर एरेनकाइमा प्रेजेंट होता है। एयर कहाँ पर प्रेजेंट होती है, जो आपने वाटर में एक्वेटिक प्लांट देखे होंगे वो ऊपर तैरते रहते हैं, तो उसमें हल्का फुल्का एयर होती है अंदर, इसलिए वो तैरते रहते हैं, तो उसमें एरेनकाइमा होता है। और जहाँ पर क्लोरोफिल हो वहाँ पर क्लोरेनकाइमा होगा। सो अब हम समझते हैं फोलियम और जाइलम। ये क्या होता है, ये पेड़ में होता है, मतलब ट्रीज में होता है। ये जैसे हमारे अंदर नर्व्स होते हैं, एक ब्लड ऑक्सीनेटेड ब्लड ले जाते हैं, एक डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाते हैं, एक ले जाते हैं। उसी के बाद इसमें भी होता है, एक फूड लाता है, एक वाटर लाता है। तो ये क्या करता है, ये फूड लाता है, और ये क्या करता है, वाटर एंड, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, वाटर एंड मिनरल। ये क्या करता है, फूड लाता है और ये वाटर एंड मिनरल ले जाता है। और ये मैंने एरो क्यों लगा, ये नीचे और ये ऊपर। मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है, पेड़ में नीचे क्यों किया, क्योंकि फूड जो होता है पेड़ में, फूड जो होता है वो कहाँ बनता है, लीव्स में बनता है। लीव्स से सारे पार्ट्स में जाता है, यहाँ तक कि नीचे तक जाता है, रूट्स तक। तो इसे नीचे किया, इसलिए नीचे को एरो लगाया। फूड प्लांट से नीचे तक, रूट तक जाता है। और ये क्या करता है, रूट से, वाटर मिनरल्स रूट से आते हैं ना, तो रूट से सारे प्लांट्स में जाते हैं, इसे जाइलम कहते हैं। मतलब नीचे से ऊपर जाता है इसमें और ऊपर से नीचे जाता है। अब एक एक करके इनके ये किससे बने होते हैं ये देखते हैं, ठीक है। सो कौन कौन से, साइप्स ट्यूब, कंपेनियन सेल और फोलियम फाइबर, फोलियम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा कैसे है अभी समझते हैं, ठीक है। ये कॉन्सिस्ट होते हैं, बने होते हैं। अब साइप्स ट्यूब क्या होता है, ठीक है, ये समझते हैं। ये क्या होते हैं, साइप्स सिलेंडर ट्यूब होते हैं, सिलेंड्रिकल ट्यूब होते हैं, और ये थिन होते हैं, मतलब पतले होते हैं। सिलेंडर ट्यूब और पतले होते हैं। और ये क्या काम करते हैं, फोलियम है, फूड है, तो क्या ले जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स ले जाएंगे, और क्या ले जाएंगे, शुगर ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स और शुगर, दो चीज़ ले जाएंगे। कहाँ, ऊपर से नीचे। ये सीवेज का साइप्स ट्यूब का काम हो गया। ये कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं और सिलेंडर होते हैं, सिलेंडर ट्यूब्स लाइक होते हैं और पतले होते हैं, साइप्स ट्यूब, ठीक है, ये देख लिया हमने। और कंपेनियन सेल, अब इसका काम क्या होता है, अब इसका काम ये होता है कि जो साइप्स ट्यूब को फंक्शन कराना होता है, मतलब जो इसका फंक्शन कराता है वो क्या है, वो कंपेनियन सेल होते हैं। जो कंपेनियन सेल होते हैं वो साइप्स ट्यूब को फंक्शन कराते हैं, मतलब जो वर्क होता है वो इसी के द्वारा होता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कंपेनियन सेल है वो हेल्प करते हैं फंक्शन करने में साइप्स ट्यूब के, ठीक है। अब फोलियम फाइबर्स क्या होते हैं ये भी देखते हैं। ये क्या कहते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, मतलब लचीलापन देते हैं। फोलियम को लचीलापन देते हैं, फोलियम फाइबर्स। और फोलियम पैरेन्काइमा क्या होता है, पैरेन्काइमा पढ़ा था, स्टोर करता है। ये जो भी फूड बना है वो उसे स्टोर करता है, सिंपल स्टोर करता है, सिंपल। ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ये स्टोर करता है, ये इसको काम करने में हेल्प करता है। और ये क्या करता है, ये फूड को ऊपर से नीचे तक ले जाता है। सिंपल था, जो इससे कॉन्सिस्ट होता है, बना होता है फोलियनकाइमा। अब आ जाते हैं जाइलमकाइमा में, जाइलम में। ये फोलियम हो गया और ये जाइलम में आ जाते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा। सो ये क्या करता है, ये भी स्टोर करता है। पैरेन्काइमा इसमें भी है, जाइलम पैरेन्काइमा, तो ये भी स्टोर करता है। ये भी जितना वाटर आ रहा है नीचे से, रूट से, उसे स्टोर करता है ये भी।
सिंपल है। अब जाइलम फाइबर्स क्या करता है, ये फंक्शन करता है, सपोर्ट करता है जाइलम को फंक्शन करने में। अब ये चीज़ आप आगे पढ़ेंगे कैसे फंक्शन होता है, ठीक है। तो सपोर्ट करता है, और किस चैप्टर में सपोर्ट करता है किसको, जाइलम को अपना वर्क करने में, फंक्शन करने में, जाइलम फाइबर्स। अब ट्रैकेट में आ जाते हैं। एक चीज़ इसमें और देख लेते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा में स्टोर करता है, और ये जो फूड होता है, मतलब फूड नहीं, जो वाटर होता है, ये हॉरिजेंटली जितने भी नीचे से आता है, कुछ चीज़ तने ऐसे भी जाते होंगे साइड में, तो जितने भी ऐसे जाते हैं हॉरिजेंटली, वो वहाँ वाटर्स पहुँचाता है, वहाँ वाटर्स पहुँचा देता है। अब ट्रैकेट और वेसल्स क्या करते हैं, इन दोनों का सेम काम होता है, ये कहता है हॉरिजेंटली जो वाटर और मिनरल्स पहुंचाता है, और ये वर्टिकली पहुंचाते हैं, वर्टिकल बिल्कुल सीधा ऊपर से नीचे तक ये पहुंचाते हैं वाटर्स और मिनरल्स। अब इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, जो ट्यूब होते हैं इसके बोर्ड होते हैं, मतलब मोटे होते हैं, इसके ट्यूब्स मोटे होते हैं, ठीक कह सकते हैं आप, ठीक होते हैं, मोटे होते हैं। किसी दोनों का काम सेम होता है। ट्रैकेट और वेसल्स का क्या होता है, मिनरल्स और वाटर को वर्टिकली ऊपर पहुंचाना, और इसके जो ट्यूब्स होते हैं ये ठीक होते हैं। ये हमने सारी चीज़ें देख लिया, प्लांट टिश्यू के हमने सारे पार्ट्स पढ़ लिए, और भी जितनी स्टोरी थे हमने जितनी भी चीज़ें थी सारी चीज़ें पढ़ ली, फॉलन, जाइलम, पैरेन्काइमा, स्केलेन्काइमा। अब हम आते हैं अपने टिश्यू में, मतलब कि एनिमल टिश्यू में आते हैं हम अपने। एनिमल टिश्यू कौन कौन से पार्ट है, हमने प्लांट टिश्यू तो पढ़ लिया, अब एनिमल टिश्यू है। तो एनिमल टिश्यू कौन कौन से पार्ट है, एपिथेलियल, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्व टिश्यू। मैं एपिथेलियल बताता हूँ, जो आउटर मतलब कि जितने भी टिश्यू होते हैं, मतलब जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, उनके बाहर मतलब आउटर सरफेस में एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। प्रोटेक्टिव लेयर में क्या होती है, एपिथेलियल होती है। अब आते हैं मस्कुलर टिश्यू आप जानते होंगे, जो हम मूव कर सकते हैं। इसकी खास बात क्या होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है और रिलैक्स हो सकती है, ठीक है। इसी प्रकार से, इसी वजह से हम मूव कर सकते हैं अपनी बॉडी को इधर से उधर। नेक्स्ट आते हैं कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्ट करता है बोन को कनेक्ट करता है, बोन को मसल्स को कनेक्ट करता है, वो कनेक्टिव टिश्यू। ये भी हम आगे पढ़ेंगे, सब चीज़ आगे पढ़ेंगे। नर्व्स क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स, मतलब माइंड की चीज़ें हमारे सारे पार्ट्स में ले जाती है। और हाथ, मान लीजिए हमने कहीं यहाँ पर मेरे कोई मार रहा है, तो यहाँ पर मुझे पता चलेगा, ऊपर से आएगा, इसके बाद मुझे पता चलेगा, मुझे फील होगा कि मुझे कोई मार रहा है, तभी मैं रिएक्ट करूँगा। तो वो नर्व्स की वजह से हो पाता है, नर्व टिश्यू की वजह से। अब इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, इसके कौन कौन से पार्ट हैं, इसके कौन कौन से पार्ट होंगे, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉल्यूमनर और सिल्ट्रेट, 4 पार्ट हुए। अब इसको एक एक करके देखते हैं। ये इसकी लाइनिंग कहाँ होती है, वो वाटर सरफेस कहाँ पर प्रोटेक्ट करता है, ये सब चीज़ें कहाँ पर कौन से पार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं वो देखते हैं। ओके, ये जो एपिथेलियल है ये आउटर प्रोटेक्शन देता है, तो ये जो पार्ट है ये कहाँ प्रोटेक्शन देते हैं। पतली सी परत होती है इसमें प्रोटेक्शन की, पतली सी परत होती है। अब ये कहाँ देती है प्रोटेक्शन, कहाँ देती है, ये माउथ में देती है, हमें लाइनिंग करती है, माउथ में लाइन बना देती है। और ईसोफेगस में करती है, ईसोफेगस जो कि हमारे फूड पाइप होता है, वहाँ प्रोटेक्ट करती है, लाइनिंग बनाती है। कौन, स्क्वैमस, ठीक है। और कौन सा है, और माउथ में करती है, 2 चीज़ में। अब क्यूबॉइडल में आ जाते हैं। क्यूबॉइडल कैसे होते हैं, क्यूबॉइड्स की तरह ही होते हैं, इसलिए इसका नाम क्यूबॉइडल रखा है। क्यूबॉइड की तरह ही होते हैं, क्यूबॉइड की तरह होते हैं इसके। ये बिल्कुल
पतले थे ना, ये क्यूबॉइड की तरह होते हैं, इसलिए इसे क्यूबॉइडल नाम रखा गया। अब ये कहाँ होते हैं ये हम देखते हैं। तो ये लाइनिंग कहाँ करते हैं, ये लाइनिंग सलाइवरी ग्लैंड जिससे हमें सलाइवा निकलता है वहाँ लाइनिंग करते हैं। और कहाँ करते हैं, किडनी के जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, जो ट्यूब्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं किडनी के, वहाँ लाइनिंग करते हैं। दो चीज़ ये भी माउथ और ईसोफेगस में करते हैं लाइनिंग, और ये किडनी की ट्यूब्यूल्स में और सलाइवरी ग्लैंड्स में। सो अब ये कॉल्यूमनर कहाँ प्रेजेंट होता है, ये क्या काम करता है ये भी देखते हैं। कॉल्यूमनर जो होता है ये इसका भी क्यूबॉइडल शेप होता है, सेम इसी प्रकार। पर इसमें थोड़ा नीचे चला जाता है, ये क्यूबॉइडल शेप लंबा होता है, मतलब बड़ा होता है, ये इतना ही होता है और ये बड़ा हो जाता है नीचे तक, कॉल्यूमनर बड़ा हो जाता है नीचे तक। तो ये कहाँ होता है, ये कहाँ लाइनिंग करता है, ये इंटेस्टाइन में करता है। जो हमारी इंटेस्टाइन होती हैं वहाँ करता है ये लाइनिंग। अब सिलिटेट क्या होता है, ये कहाँ लाइनिंग करता है, तो जो इसमें हेयर्स होते हैं, मतलब जो ऊपर होते हैं यहाँ पर हल्का इसमें ऊपर होते हैं हल्का हेयर्स, ठीक है। तो वो सिलिटेट, वहाँ पर सिलिटेट काम करता है, वो सिलिटेट कराता है, वो सिलिटेट कहलाता है। अभी ये कहाँ वर्क करता है ये देखते हैं। ये रिस्पायरेटरी सिस्टम में, रिस्पायरेशन हमारे रिस्पायरेशन जब करते हैं तो जो हमारा ट्रैक्ट होता है, मतलब जहाँ से हम सांस लेते हैं, तो वहाँ पर वो लाइनिंग करता है हल्का सा। कौन, सिलिटेट वहाँ पर लाइनिंग करता है। सेम ऐसा ही होता है, पर ऊपर हेयर होते हैं, तो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में रहता है ये कौन, सिलिटेट। हमने सारी चीज़ देख ली इसकी एपिथेलियल की। अब आते हैं मस्कुलर टिश्यू में। मस्कुलर टिश्यू में कौन कौन से होते हैं, मस्कुलर टिश्यू में कौन कौन से होते हैं, स्केलेटिक मतलब स्केलेटन होता है, स्मूथ टिश्यू होते हैं और कार्डियक टिश्यू होते हैं। सो इनका कौन कौन सा वर्क होता है, अब हम एक एक करके देखते हैं। स्ट्रेटेड स्केलेटन, इसका वर्क देखते हैं पहले। ये वॉलेंट्री होती है। वॉलेंट्री का मतलब जिस मसल्स जॉन्स की मसल्स पे अपना कंट्रोल होता है, उसे हम वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। अब इसके सेल कैसे होते हैं, ये सिलेंड्रिकल होते हैं, ऐसे सिलेंडर टाइप के इसके सेल होते हैं। कौन, स्ट्रेटेड स्केलेटन, सिलेंडर टाइप के। अब ये मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, एक न्यूक्लियस नहीं होता, एक टिश्यू में एक न्यूक्लियस नहीं होता, मल्टी न्यूक्लिएटेड बहुत सारे टिश्यू होते हैं इसमें। अब इसमें ब्रांच नहीं होती। तीन चीज़ में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें स्मूथ टिश्यू आ जाते हैं। ये अब इनवॉलेंट्री होते हैं। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है कि जिस पे अपना कंट्रोल नहीं होता। हार्ट पे अपना कंट्रोल नहीं होता, वो बीट करता रहता है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता ही रहता है, उस पर अपना कंट्रोल नहीं होता, तो वो इनवॉलेंट्री होते हैं। इनवॉलेंट्री में हो गया। और चीज़ इसकी क्या है, ये स्पेंडिकल शेप होता है इसका। कैसे, ऐसे शेप होता है इसका, स्मूथ का। और ये मतलब एक ही सेल होता है इसमें, एक ही यूनी न्यूक्लिएटेड होती है। न्यूक्लियस एक ही होता है इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड और ये यूनी न्यूक्लिएटेड था। ये इनवॉलेंट्री है, ये वॉलेंट्री है। दो चीज़ नोट कर लीजिए इसमें, और मतलब डिफरेंस भी हो सकते हैं। इसी प्रकार इसमें कार्डियक मसल्स में और हाँ, इसमें एक चीज़ और, स्मूथ में इसमें ब्रांच नहीं होती, इसमें ब्रांच नहीं होती थी, इसमें भी ब्रांच नहीं होती। अब कार्डियक में देख लेते हैं। कार्डियक मसल्स में, कार्डियक टिश्यू में सॉरी, जो कार्डियक मसल अब देखते हैं। कार्डियक मसल में क्या होता है, जो हमारा हार्ट होता है वो कार्डियक मसल्स में आता है, हार्ट। अब इसके सेल का शेप कैसे होता है और इसमें ब्रांच होती है कि नहीं होती, ये सब सारी चीज़ देखते हैं। कार्डियक कैसा होता है, सिलेंड्रिकल। जैसे ये सिलेंड्रिकल था वैसे ये भी सिलेंड्रिकल होता है सिमिलरली।
ठीक है। और यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, उसमें एक ही सेल होता है, न्यूक्लियस जो न्यूक्लियर से होता है वो एक होता है, किसमें, कार्डियक में। इसमें बहुत सारे होते थे, इसमें एक होता है, एक न्यूक्लियस होता है। और शेप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल, ऐसे ही। और एक ये टिश्यू हो गया। अब इसमें ब्रांच होती हैं, वो कैसे, हार्ट में आपने देखा बहुत सारी ब्रांच निकली होती हैं, मतलब ब्लड को ले जाने के लिए, ब्लड को लाने के लिए। तो कार्डियक में ब्रांच होती हैं, इसमें ब्रांच नहीं होती, इसमें ब्रांच नहीं होती। ये डिफरेंस भी हो सकते हैं। अब कनेक्टिव टिश्यू में आ जाते हैं अपने, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और वर्क क्या होता है जानते हैं। सो अब आता है कनेक्टिव टिश्यू में। कनेक्टिव टिश्यू क्या है, जो ज्वाइन करता है, मतलब जो कनेक्ट करता है एक दूसरे से, वो कनेक्टिव टिश्यू है। ये लूजली हेल्ड होता है, ये क्या होता है, लूजली हेल्ड होता है और इम्बेडेंट इन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में इम्बेडेंट होता है। अब मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स क्या हो सकते हैं, फ्लूइड हो सकता है, जेल हो सकता है, ठीक है। और कौन सा हो सकता है, डेंस हो सकता है, रिगिड हो सकता है, मतलब हार्ड हो सकता है मैट्रिक्स। अभी आप इस पर समझ जाएंगे। जैसे ब्लड है, ब्लड में मैट्रिक्स कौन कौन से हो जाएंगे, आरबीसी हो जाएंगे। ब्लड में मैट्रिक्स कौन से हो जाएंगे, प्लाज्मा हो जाएगा। मैट्रिक्स कौन सा है, तो प्लाज्मा, फ्लूइड है मैट्रिक्स। और इसके अंदर क्या जाएंगे, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, आपने पढ़ी होगी। सो ब्लड क्या काम, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू क्या है, कनेक्टिव टिश्यू कैसे है, प्लाज्मा है जो कनेक्ट करता है किसको, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, और क्या है, प्लेटलेट्स, ये सब चीज़ों को कनेक्ट कर। मैट्रिक्स क्या है, प्लाज्मा है इसमें। अब आते हैं बोन में अपने। बोन एक स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है जो हमें शेप देता है, एक तरह से कह सकते हैं, बॉडी को शेप देता है, वो बोन है। वो स्केलेटन पूरा उसे कहते हैं जब शेप देता है। बोन एक होती है। इसका मैट्रिक्स क्या है, इसका मैट्रिक्स हार्ड होता है, मतलब बोन है, मजबूत होगी तो मैट्रिक्स क्या होगा, हार्ड होगा, हार्ड मैट्रिक्स। इसका फ्लूइड था, इसका हार्ड मैट्रिक्स है। अब हार्ड मैट्रिक्स बना किससे होता है, कंपोज किससे होता है, किससे कंपोज होता है, कैल्शियम से। बोन में कैल्शियम तो होता है, कैल्शियम से और फास्फोरस कंपाउंड से, दो चीज से, कैल्शियम एंड फास्फोरस कंपाउंड बोन बना होता है। अब कार्टिलेज क्या होती है, कार्टिलेज आपने सुना होगा, कान में हमारे कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, नाक में कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। मतलब एक वाइडली, मतलब मतलब चौड़ी बोन होती है। ये बोन अलग है, ये बोन अलग। कार्टिलेज बोन है जो चौड़ी बोन होती है और फ्लेक्सिबिलिटी देती है, मतलब फ्लेक्सिबल होती है हल्का। ये फ्लेक्सिबल नहीं होती, ये फ्लेक्सिबल होती है हल्का। अब इसका वर्क जानते हैं, कार्टिलेज का कनेक्टिव टिश्यू कैसे है ये। हमने सब में मैट्रिक्स की बात की, तो ये भी मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स से बना ही होगा। मैट्रिक्स मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। मैट्रिक्स से बना होगा, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये सॉलिड मैट्रिक्स से बना है। ये वेरी हार्ड है, मतलब हार्ड है, और ये सिंपल सॉलिड मैट्रिक्स से बना है। ये वाइड होता है, मतलब चौड़ा होता है, और इनमें स्पेस भी होते हैं, स्पेस भी होता है बीच बीच में। सॉलिड है और स्पेस भी बीच बीच में। प्रेजेंट कहाँ होता है, ईयर में हो गया, नोज में हो गया। ये किससे बना होता है, प्रोटीन और शुगर, दो चीज से बना होता है। ये किससे बना होता है कार्टिलेज, प्रोटीन और शुगर, दो चीज, सॉलिड होता है, प्रोटीन शुगर से बना होता है। अब एरियर है, एरियर कहाँ प्रेजेंट होता है ये देखते हैं। एरियर बॉडी, मतलब ये जो हमारी बॉडी है इसके जस्ट नीचे एरियर प्रेजेंट होता है। अगर किसी बॉडी को आप स्केच करते हो, ठीक है, मतलब हल्का हल्का छीलते हो, तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद टिश्यू निकलेंगे। वो टिश्यू किसके हैं, वो टिश्यू कितने हैं, किसके हैं, एरिलर टिश्यू हैं, स्किन के नीचे होते हैं, अंदर होते हैं। कंप्लीट होगा। अब आते हैं एडिपोस में। एडिपोस क्या है, जितना भी फैट हमारे अंदर प्रेजेंट है, जितना भी फैट, वो सब किस में होता है, किस मसल्स में होता है, एडिपोस मसल्स। हमारे ये मसल्स हैं, ये एडिपोस हैं। फैट यहाँ प्रेजेंट है, फैट
सॉरी यहाँ प्रेजेंट है फैट, तो यहाँ प्रेजेंट होता है फैट, तो किसका है, एडिपोज का है, फैट एडिपोज, ये याद रखिएगा, फैट एडिपोज वाला फैट होता है। और एरिलर स्किन के नीचे होता है, डेट स्किन के नीचे होता है। लिगामेंट, अब लिगामेंट क्या होता है, दो बोन होते हैं, ये बोन है, दो बोन को ज्वाइन करने के लिए जो टिश्यू चाहिए होता है, जो टिश्यू होता है, दो बोन है, ये दो बोन है, दो बोन को ज्वाइन करने के लिए, दो बोन ज्वाइन होते हैं यहाँ से, दो बोन को ज्वाइन करने के जो टिश्यू चाहिए होता है वो लिगामेंट होता है, लिगामेंट। तो टेंडन क्या होता है, टेंडन लिम्स वैसे आपके सिलेबस नहीं है पर हल्का फुल्का बता दूंगा 10th में। टेंडन क्या होता है, आपके बॉडी में मसल्स और बोन भी अटैच होती हैं, तो वो किस वजह से होती हैं, वो टेंडन की वजह से। टेंडन ये किसे अटैच करता है, यहाँ पर लिख लेते हैं, बोन एंड मसल्स को, बोन एंड मस्कुलर्स को, मतलब मसल्स को कनेक्ट करता है कौन, टेंडन। और बोन को कौन कनेक्ट करता है, लिगामेंट। लिम्स क्या है, अब इसको हम बड़ा देखते हैं। लिम्स ये फ्लूइड में आता है, तो जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड और सेल्स मतलब आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, सो जो इनके बीच में कंट्रक्शन होता है तो वो किस वजह से होता है, जो इनके बीच में कंट्रक्शन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है कोई भी चीज़ें, तो किस वजह से होता है, वो लिम्स की वजह से ही होता है। किस वजह से होता है, लिम्स की वजह से। दो चीज़ याद रखिए, लिम्स की वजह से ये होता है। सो अब हम आते हैं, हमने सारी चीज़ें पढ़ ली कनेक्टिव टिश्यू के, कौन कौन से पार्ट थे, किस वजह से किस से कनेक्टिव टिश्यू बना हुआ था। अब हम क्या पढ़ेंगे, नर्व टिश्यू। नर्व टिश्यू क्या होता है कि जो हमारी बॉडी मतलब ब्रेन से जितनी भी चीज़ें, मतलब हम किस चीज़ को हमें छूना होता है तो माइंड बताता है ना कि किस चीज़ छू रहा हूँ, यहाँ पर मैं ये लिख रहा हूँ तो माइंड हमें बताता है कि यहाँ पर ये लिखो, ठीक है। तो इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भेजता है। नर्व, तो नर्व टिश्यू क्या है, जो नर्व्स बनी होती हैं, ठीक है, नर्व्स जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाते हैं वो नर्व्स के द्वारा जाते हैं। तो नर्व्स किससे बनी होती है, नर्व टिश्यू से बनी होती है। तो हम वही नर्व टिश्यू अब पढ़ेंगे, नर्व टिश्यू का ये क्या है, फिर ये क्या है, ये नर्व टिश्यू का एक सेल है। इस प्रकार के बहुत सारे सेल जब मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, नर्व टिश्यू बनाते हैं। अब इसे क्या कहते हैं, इसे और भी क्या कहते हैं, इसे न्यूरॉन भी कहते हैं। अब इसके पास जान लेते हैं, आपके मेनली यही ज़्यादा नहीं इस क्लास में, मेनली 10th क्लास में, आप 10th में पढ़ेंगे न्यूरॉन के बारे में। इस क्लास में थोड़ा सा और जान लेते हैं। जो इसके ये निकले रहते हैं, न्यूरॉन्स के जो ब्रांचेस निकले रहते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। बीच में हरे कोई भी सेल होता है, न्यूक्लियस जरूर होता है, तो इसमें बीच में न्यूक्लियस है, इसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियस। बीच में सेल है तो उसे न्यूक्लियस कहेंगे, बीच में सर्कल है, इसे क्या कहेंगे, इसे साइटोन कहेंगे, इसे साइटोन कहेंगे इसे। और इसे क्या कहेंगे, वन चीज इसमें नहीं है, इसे क्या कहेंगे, इस पूरे क्या कहेंगे, इसे पूरे को सेल बॉडी कहेंगे, सेल बॉडी। ये पूरा सेल बॉडी, और इतने से इतना लेकर ये सेल बॉडी हो गई, ये कितना, ये क्या होगा, ये एक्सॉन होगा, और ये नर्व एंडिंग हो गई। इसका पूरा प्रोसेस अब आप 10th में पढ़ेंगे। बाकी चीज़ें इसके मेनली नेम से आते हैं पेपर में बताने के लिए और बनाने के लिए आता है। सो नर्व टिश्यू क्या होते हैं, जब बहुत सारे नर्व सेल इस तरह के नर्व सेल ग्रुप बनाते हैं, टिश्यू को होता है ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल, तो क्या फंक्शन करते हैं तो टिश्यू होता है। तो इसी प्रकार के नर्व सेल जब बहुत सारे मिल जाते हैं और फंक्शन करते हैं तो उसे नर्व टिश्यू कहते हैं।